हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज मैं बात करने वाला हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और ये शुरुआत हुई है टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच के साथ। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस भी मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल भी स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से है, तो उस चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स जो है वो आपको पहले से मिल जाएगी और आपको 10 ट्विटर फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि एक चैनल को फॉलो करके आपको सारी चीज मिल जाएगी। तो अलग अलग चीजों को फॉलो करोगे, उससे बड़े एक चीज को फॉलो कर दो, वहां सारी चीज मिल जाएगी। एंड रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। ट्विटर पे भी आपको छान के नहीं मिलेंगे वो। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो है वो कैंप स्टार्ट हो गया और मैंने आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि 13 तारीख से कैंप जो है स्टार्ट हो रहा है। 12 को खिलाड़ी असेंबल होंगे, 13 से कैंप स्टार्ट हो जाएगा। सारे खिलाड़ी उसमें आएंगे। कुछ लोग कह रहे थे विराट कोहली लेट आ सकते हैं, रोहित शर्मा लेट आ सकते हैं, लेकिन सब टाइम पे आए और टाइमली स्टार्ट हो गया। गौतम गंभीर ने अच्छा खासा वहां पे एक स्पीच दी, उसके बाद रोहित शर्मा ने भी सारे खिलाड़ियों को जो है संबोधित किया, सबसे सारी बातचीत हुई। यहां से दोस्तों एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और वो है मॉर्नी मॉर्कल एज अ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो मॉर्नी मॉर्कल जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच जो है वो बन गए हैं और उनका असाइनमेंट जो है वो इस इंडिया बांग्लादेश सीरीज से शुरू होगा, या यूं कह सकते हैं कि आज उनका फॉर्मली इंट्रोडक्शन हो गया टीम इंडिया की सारे खिलाड़ियों के साथ जो कि टेस्ट टीम में शामिल है। मॉर्नी मॉर्कल कैसे आए, क्यों उनको लाया गया है, क्या इसके पीछे की रणनीति है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जान लेते हैं मॉर्नी मॉर्कल के करियर के बारे में। 86 टेस्ट में साउथ अफ्रीका के लिए खेले, लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं। एलबी मॉर्कल के छोटे भाई हैं जो ऑलराउंडर थे। चेन्नई सुपर किंग्स को, साउथ अफ्रीका को बड़ा सर्व किया उन्होंने और 86 टेस्ट मैचेस खेले, 117 वनडे खेले, T20 आईज भी काफी खेले। उन्होंने 44 T20 मुकाबले खेले हैं। 544 ओवरऑल विकेट जो है मॉर्नी मॉर्कल के नाम है। तो 544 एक बहुत बड़ा फिगर होता है जो मॉर्नी मॉर्कल ने लिया। लंबी हाइट की वजह से बाउंस अच्छी उनको मिलती थी जब वो गेंदबाजी कराते थे। आउट स्विंग जो उनका बॉल बाहर जाता था वो बड़ा इंपैक्टफुल उनका बॉलिंग थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं और रिसेंटली जब हमने देखा था 22-23 में लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलिंग कोच थे वो। और गौतम गंभीर जब मेंटर थे तो गौतम गंभीर और उनके बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। गौतम गंभीर वाज द मेंटर ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स दैट टाइम और मॉर्नी मॉर्कल वहां पे बॉलिंग कोच थे। तो दोनों के बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री थी, जिसमें गौतम गंभीर भी ये समझ पाए कि मॉर्नी मॉर्कल जो है वो फायदा पहुंचा सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को। इसलिए मॉर्नी मॉर्कल को उन्होंने नाम सजेस्ट किया था और जब फाइनली विनय कुमार और मॉर्नी मॉर्कल में से बात थी तो गौतम गंभीर मॉर्नी मॉर्कल के साथ थे और बीसीसीआई ने भी उस बात को मान लिया कि ठीक है, मॉर्नी मॉर्कल को हम बॉलिंग कोच बना देते हैं। मॉर्नी मॉर्कल के भारत का फास्ट बॉलिंग कोच कह सकते हैं उनको, वैसे तो ओवरऑल बॉलिंग कोच वो हैं। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि स्पिनर्स के लिए साइराज बोतुले को एज ए कंसल्टेंट भी टीम में शामिल किया जाएगा टाइम टू टाइम, जो कि एनसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मॉर्नी मॉर्कल विदेशों में भारत की तेज गेंदबाजी कैसे होनी चाहिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। खासकर जब भारत बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलेगी 5 टेस्ट मैचेस की, उसमें गेंदबाजों का फिटनेस लेवल, गेंदबाजों का वर्कलोड मैनेजमेंट, फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, और कैसे फास्ट बॉलर्स को रोटेट करना है और रोटेट करके 5 टेस्ट मैचेस में खिलाना है, जिसमें बुमराह भी होंगे, जिसमें शामी भी होंगे, जिसमें सिराज भी होंगे। हो सकता है कि उसमें अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, यश दयाल, इनमें से भी किसी खिलाड़ी को और भी सेलेक्ट किया जा सकता है। बट अगर हम देखें प्रीमियर 3 जो गेंदबाज रहेंगे, बुमराह, शमी एंड सिराज, ये तो रहेंगे। इसके अलावा जो 2 और गेंदबाज वो ले जाएंगे, या हो सकता है 17 का भी स्क्वाड हो, उसको ध्यान में रखते हुए कि फॉरेन पिचेस में जहां फास्ट बॉलर्स की भूमिका ज्यादा अहम होती है स्पिनर से, वहां पे वर्कलोड को मैनेज करना, उनका फिटनेस को मैनेज करना और फॉरेन सॉइल में, फॉरेन पिचेस में किस लेंथ पे बॉलिंग करना और कैसे, अगर हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फिर इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो कैसे वहां पे लाइन एंड लेंथ को मैनेज करना है, क्या फिटनेस का लेवल होना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि कैसे रोटेट करना है गेंदबाजों को कि सबको 5 टेस्ट खिला के किसी को बर्न आउट नहीं करना। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉर्नी मॉर्कल के लिए। और गौतम गंभीर इसीलिए मॉर्नी मॉर्कल को लाए हैं कि फॉरेन पिचेस में हमारे फास्ट बॉलर्स को किस लेंथ पे बॉल डालनी है, क्या हमारी एक्टिविटी रहनी चाहिए, क्या हमारी प्रोग्रामिंग रहनी चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉर्नी मॉर्कल जैसा कोच जो रहे, जो इंटरनेशनल टीम को ऑलरेडी कोच कर चुका है पाकिस्तान को। और आपको पता है कि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर रहते हैं। वो बात अलग है कि पॉलिटिक्स का भी शिकार हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो उनका अपना मसला है। बट पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर आते रहे हैं और उनके साथ कोचिंग मॉर्नी मॉर्कल को उसका एक्सपीरियंस है। और लखनऊ सुपर जायंट्स में मैंने कहा वो भी एक प्राइम फैक्टर था जिसकी वजह से गौतम गंभीर उनको लेकर आए। अब दोस्तों, हर कोई भी जो हेड कोच बनता है किसी टीम का, वो चाहता है कि उसका सपोर्ट स्टाफ हो। जैसे रवि शास्त्री थे, वो भरत अरुण को चाहते थे और उस समय जहीर खान के बारे में बात हो रही थी कि जहीर खान को ले आए, लेकिन भाई रवि शास्त्री ने कहा नहीं, भरत अरुण ही मुझे चाहिए और भरत अरुण रहे उनके उसमें। आर श्रीधर की बात कर लें चाहे तो उनका अपना सपोर्ट स्टाफ था। फिर राहुल द्रविड़ आए तो राहुल द्रविड़ के टाइम पे विक्रम राठौर बैटिंग कोच थे, पारस महामरे
बॉलिंग कोच रहे, और अब जब गौतम गंभीर आए तो वो अपना सपोर्ट स्टाफ लाए। तो सपोर्ट स्टाफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्यूनिंग बनी रहती है। एक हेड कोच अगर कोई बना है तो वो अपना सपोर्ट स्टाफ लेकर आता है, चाहे उसमें अभिषेक नायर को लाया गया, चाहे रेयान टेंडुलकर को लाया गया, चाहे भाई साहब ये आ गए आपके मॉर्नी मॉर्कल। तो एक जो ट्यूनिंग बनती है, एक जो टीम वर्क होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए गौतम गंभीर ने जब बीसीसीआई के सामने डिमांड रखी, बीसीसीआई ने उनके साथ नेगोशिएशन किया, लेकिन फिर जब बीसीसीआई को भी लगा कि नहीं यार, एक कोच को हम बुलाए हैं, इसको इनकी टीम मिलनी चाहिए जिस टीम के तहत ये काम करेंगे, इनका कोई विजन होगा, तो उसके तहत जो है फिर मॉर्नी मॉर्कल को अपॉइंटमेंट किया। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस पे कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।